बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर से आपको रूबरू करवाते दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक, चुनाव संचालन समिति की ये पहली बैठक शुरू। और ऐसे में सांसद, पूर्व सांसद, प्रभारी, एमएलए और समिति के सभी सदस्य इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक और ऐसे में चुनाव संचालन समिति की पहली बैठक शुरू हो गई है। बात की जाए, बैठक में सांसद, पूर्व सांसद, प्रभारी और एमएलए समिति के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। और ऐसे में बीजेपी आने वाले दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में रणनीति तैयार करेगी। और बात की जाए तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ये बड़ी बैठक, चुनाव संचालन समिति की पहली बैठक शुरू हो गई है। सभी राजनीतिक दल जो है वो विधानसभा चुनाव को नजदीक देखते हुए अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। और इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। चुनाव संचालन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सांसद और पूर्व सांसद, प्रभारी, एमएलए और समिति के सभी सदस्य इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और विधानसभा चुनाव को देखते हुए बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक और ऐसे में चुनाव संचालन समिति की बैठकें लगातार शुरू हो गई है। सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से रिया राय जुड़ चुकी है। रिया, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक आज होने वाली है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो चुनाव संचालन समिति की ये पहली बैठक, लगातार दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है। सभी राजनीतिक दल जो है वो एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव संचालन समिति की ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण? दिल्ली में अब चुनाव नजदीक है और इस चुनावी माहौल के अंदर जो बैठकें हैं उनका दौर जारी है। और बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी अपनी पूरी तैयारी के साथ इस बार विधानसभा चुनाव में जुट चुकी है। और आज बहुत बड़ी और अहम बैठक जो है वो इस वक्त दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर हो रही है। दिल्ली बीजेपी द्वारा जो चुनाव संचालन समिति है उसकी ये पहली बैठक हो रही है। हालांकि इस बैठक की अगर अध्यक्षता की बात करें तो बैठक की जो अध्यक्षता है वो प्रभारी विजेंद्र पांडे और इसके अलावा वीरेंद्र सचदेवा जो है उनके नेतृत्व में की जा रही है। और मौके पर तमाम जो सांसद हैं उनकी मौजूदगी है और उसके अलावा जो पूर्व सांसद प्रभारी हैं उनकी मौजूदगी है और कई सारे जो विधायक हैं वो भी हैं। और जिस तरह से एक बड़ी समिति का गठन किया गया है इस चुनाव को लेकर, उस चुनाव से जुड़े जितने भी सदस्य हैं उनकी भी मौजूदगी इस अहम बैठक में है। क्योंकि देखिए, दिल्ली में अब चुनाव है और इस चुनाव में किसी तरीके से चुनाव की रणनीति को लेकर जो पूरा प्रबंधन है या जो संचालन है वो करना बेहद जरूरी है। तो इसी वजह से अब कहीं ना कहीं पर इस तरह की जो महत्वपूर्ण बैठकें हैं उनको किया जा रहा है ताकि दिल्ली में किस तरह से जो बीजेपी है वो धरातल पर अपना कार्य कर सके और जनता का जो दिल है वो जीत पाए। इन सभी तमाम प्रयासों को देखते हुए ये जो अहम बैठकें हैं वो हो रही है। क्योंकि बीजेपी ने साफ अपने बयानों में कई बार ये कहा है कि दिल्ली के चुनावों में बीजेपी न सिर्फ इस चुनाव संबंधी तैयारियों को कर रही है बल्कि चुनाव के बाद क्या कार्य अपनी जनता के लिए करने हैं इन पर भी बैठकें हो रही हैं, इन पर भी चर्चा हो रही है। यानी कि सीधा सीधा आप ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी को लेकर जो कार्य पिछले सालों में नहीं हो पाए हैं उन कामों पर बीजेपी पहले से ही तैयारी कर रही है ताकि सरकार जब बीजेपी की इस चुनाव में बने तो बनने के बाद कहीं ना कहीं पर जो कार्य नहीं हो पाए हैं उनको पूरा किया जा सके और पूरा होने के बाद दिल्ली की जो जनता है उन्हें उनके जो विशेष अधिकार है वो प्राप्त हो सके। इस तरीके का पूरा एजेंडा जो है इस वक्त बीजेपी का है। और दिल्ली में विधानसभा के चुनाव में बहुत ही दिलचस्प इस बार मुकाबला है। लेकिन इस मुकाबलों में अगर देखा जाए तो राजनीतिक दल पूरी चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो ये तमाम जो बैठकें हैं वो की जा रही हैं और ये चुनाव संचालन समिति की पहली और बहुत जरूरी अहम बैठक है। ठीक है।
रिया, अगर बात की जाए तो बीजेपी की ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताई जा रही है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किस रणनीति के तहत दिल्ली विधानसभा चुनाव पर फोकस करने वाली है? क्या कुछ रणनीति भारतीय जनता पार्टी की रहने वाली है? जी देखिए, अगर रणनीति की बात करें, क्योंकि बीते दिन ही ऐलान किया गया था कि जो एक यात्रा है उसको निकाला जा रहा है, जो कि परिवर्तन यात्रा के नाम से दी जा रही है। अगर रणनीति की बात करें तो पहली रणनीति इसी शुरू हो रही है और ये जानकारी दी गई है कि 8 तारीख से जो ये यात्रा है उसको निकाला जा रहा है और इसके अंतर्गत जो तमाम बूथ लेवल के जो जिला अध्यक्ष हैं या फिर जो तमाम नेता हैं वो कहीं ना कहीं पर जनता से सीधा जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे और उन पर विशेषकर किस तरह से हल हो पाता है उसके नतीजे पर भी पहुंचेंगे। क्योंकि अभी संचालन समिति की बैठक चल रही है, लेकिन इस बीच में क्योंकि मैंने कहा कि चुनाव से जुड़ी बहुत सारी समितियां बनाई गई हैं बीजेपी की ओर से, जिनकी संख्या तकरीबन 47 से भी ज्यादा है और इन सभी समितियों में अलग अलग जो कार्यभार है वो अलग अलग तरह से सौंपा गया है और इस बीच में घोषणा पत्र भी जारी करना है। तो शुरुआत परिवर्तन यात्रा से हो रही है रणनीति में, जिसमें जनता से सलाह ली जाएगी और सलाह के आधार पर आला कमान के पास वो सारे के सारे जो सलाह होंगे वो जाएंगे, जिन्हें चिन्हित किया जाएगा और उसके बाद एक बड़ा जो घोषणा पत्र है उसको तैयार किया जाएगा और उसी के माध्यम से, उसी के प्रचार से जो बीजेपी है वो इस चुनावी पहल में अपनी रणनीति को जनता के समक्ष रखेगी और ये देखना होगा कि आखिर बीजेपी पर विधानसभा चुनाव में जो जनता है वो अपना कितना विश्वास जाहिर करती है। जी ठीक है रिया, अगर बात की जाए तो ऐसे में चुनाव संचालन समिति की ये पहली बैठक होने वाली है। अगर बात की जाए तो बैठक में और किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत होगी, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं दिल्ली एनसीआर के जिनको लेकर लगातार राजनीतिक दल जो है लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। यमुना की बात की जाए, प्रदूषण के स्तर की बात, तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में और किन किन मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होने वाली है? देखिए, अगर चर्चा की बात करें किन किन मुद्दों पर हो रही है, तो जिस तरह से पहले अभी इस वक्त बीजेपी के लिए जरूरी है कि वो जनता के समक्ष जो है वो किस रणनीति को लेकर पहुंचे, तो इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले जैसे तमाम बैठकें हो रही हैं संचालन को लेकर, उसमें तमाम जो पूर्व सांसद रह चुके हैं, जो प्रभारी रह चुके हैं और इसके अलावा जो वर्तमान में सांसद हैं और जितने भी समिति के अध्यक्ष हैं, जो सदस्य हैं, उनको इस मीटिंग के अंदर, इस बैठक के अंदर बुलाया गया है और इसकी वजह यही है कि जो तमाम विधानसभा क्षेत्र हैं उनके अंतर्गत जनता की प्रतिक्रिया किस तरह से है या फिर किस चीज की कमी वो इस वक्त दिल्ली में अपने अधिकारों को लेकर महसूस कर रहे हैं। तो इस बैठक जो चल रही है संचालन समिति की, इसके अंदर सबसे पहले यही जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जनता को विधानसभा चुनाव में जिस भी सरकार का चुनाव करना है उसका आधार क्या है। तो बीजेपी अभी फिलहाल उस पर ज्यादा कार्य कर रही है और इस बैठक में भी जो चर्चा है वो उसी पर हो रही है। उसके बाद आगे की रणनीति जो है, जिस तरह से परिवर्तन यात्रा है उसको लेकर तय की जा रही है। इसके अलावा घोषणा पत्र को लेकर तय की जा रही है, जो कि बेहद जल्द ही दिल्ली की जनता के समक्ष भी आएगा और सलाहपूर्वक होगा, जो कि जनता के आधार पर ही बनाकर तैयार किया जाएगा। तो ऐसे में आप कह सकती हैं कि दिल्ली के इस विधानसभा चुनाव में न सिर्फ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में तमाम बैठकें हो रही हैं, ठीक है, बल्कि जो सांसद हैं वर्तमान में और पूर्व जो प्रभारी रह चुके हैं और तमाम जो समिति है उनको लिया जा रहा है, ताकि निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक हर उस कमी को जान सकें और एक मजबूत रणनीति को इस चुनाव में बीजेपी बना पाए, ताकि इस विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं पर जो बीजेपी है इस बार जीत हासिल कर पाए, जिस तरह से लगातार बीजेपी अपने कई बयानों में और बैठकों में कह रही है। ठीक है रिया, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।